यहाँ इजिप्ट में आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इजिप्ट में बहुत समय पहले ही आ जाना चाहिए था। क्यों बताता हूँ इसी। उसने साथी बनाया ये देखकर कि कुर्सी पर कौन है और ताज पाने में कौन मदद करेगा। जिसने सत्ता के लिए अपने भाई से ही लड़ाई की, जिसने सत्ता के लिए एक नहीं 2 शादियां की, ऐसी तेज तर्रार क्वीन थी कि एक ऐसी क्वीन भी यहाँ रह चुकी है जिसे आज से 2000 साल पहले दफना दिया, लेकिन आज भी हमारे लिए वो रहस्य बन चुका है। जिसे कि मौत हो जाने के बाद उसके बेबी को जब उसके मकबरे में डाला जाता तो पूरे सोने से लटक कर दिया जाता, पेंटिंग्स के निशान छोटी लगती उसकी बेबी, ताकि लोगों को पता चल सके ये पेंटिंग्स है किसकी और ये मकबरा है किसका। पाकिस्तान बोर्ड की किताबों में भी देखते हैं, क्योंकि हम सुन चुके होंगे पिरामिड और मेमिज, क्योंकि इजिप्ट इन्हीं 2 नामों के लिए प्रसिद्ध है और इजिप्ट के इन्हीं 2 नामों के बीच छुपे हैं बहुत सारे रहस्य। हो सके आज तक इस दुनिया में क्लीओपेट्रा जैसी कोई भी क्वीन, तो उसके भाई को हराने के लिए क्लीओपेट्रा ने पहला संबंध बनाया था सीज के साथ, जो कि रोम का बहुत बड़ा तानाशाह था। सीज ने क्लीओपेट्रा को देखते ही अपना दिल दे चुका था। पूरे दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट अपने पूरा जो भी उनमें क्षमता थी वो सब कुछ लगा रहे थे, लेकिन फिर भी ऐसी कौन सी कमी रह गई थी कि जो क्लीओपेट्रा के मकबरे को नहीं खोदा जा सकता, और ऐसी कौन सी कमी रही होगी क्लीओपेट्रा के द्वारा कि उसके मकबरे को आज तक भी नहीं खोदा जा सका। क्योंकि हर किसी के मकबरे को तो आज खोदा जा चुका है, क्योंकि जो इजिप्ट एक ऐसा देश है, क्योंकि वहाँ के जब भी मकबरे में या मेमी बना के दफनाया जाता था तो उसमें पूरे के पूरे को सोने से तप किया जाता था, पूरे को सोने से भरा जाता था, पूरे उसमें जीभ में सोना डाला जाता था, दांतों में सोना डाला जाता था। उसका मैं एक स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत बाहर देखा है। क्योंकि इजिप्ट एक ऐसा देश माना जाता है कि उसमें जब भी मकबरे में डाला जाता, मम्मी बनाई जाती थी, उसे पूरे के पूरे को सोने से भरा जाता था। मोस्ट क्वीन थी द लास्ट क्वीन ऑफ इजिप्ट क्लीओपेट्रा, जिसकी मकबरे को ढूंढने के लिए आज तक पूरा अमेरिका तक की जो इजिप्शियोलॉजी जो भी साइंस थी, टेक्नोलॉजी थी, पूरी लगा चुकी थी। लेकिन जब क्लीओपेट्रा के मकबरे को नहीं ढूंढा जा सका तो किस तरीके से क्लीओपेट्रा की कहानी सबके सामने आती है और किस तरीके से क्लीओपेट्रा इस दुनिया में एक अपना इस समय की दुनिया में अपनी एक नाम की पहचान छोड़ देती है। क्लीओपेट्रा के ऊपर बता दूं, नेटफ्लिक्स ने कुछ ही समय पहले एक सीरीज़ भी अपलोड की है, और अदर वीडियो जैसे नेशनल ज्योग्राफी में भी क्लीओपेट्रा के नाम को बहुत तानाशाही मिली है आज की दुनिया में। तो कौन थी क्लीओपेट्रा, ये सबसे बड़ा सवाल आता है, और क्यों क्लीओपेट्रा का नाम 2000 साल बाद आज हमारे सामने आया। क्लीओपेट्रा एक शानदार शासक ही नहीं, एक तेज तर्रार औरत थी जिसने पूरे इजिप्ट के हिस्ट्री को बदल दिया। क्योंकि जिस तरह से उसने दिमाग लगाया कि उसे इजिप्ट की पूरी गद्दी चाहिए, तो उस पर जब भी उसके भाई का हमला होता तो वो किसी न किसी को उस गद्दी पर एक तानाशाह को बिठाने के लिए एक तानाशाह से गठजोड़ करती थी। ने 2 बार शादियाँ की थी। पहली बार शादी की थी सीजेर से, जो कि रोम का एक बहुत बड़ा तानाशाह। तो सबसे बड़ा सवाल यह है, क्लीओपेट्रा के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही आया कि वो सीजेर से मिले कैसे, क्योंकि उसके पूरे जो गढ़ था उस गढ़ के चारों ओर पूरी क्लीओपेट्रा के भाई की आर्मी तैनात थी। तो क्लीओपेट्रा ने एक चाल चली के रूम में घुसी थी क्लीओपेट्रा एक घुसपैठिए के तौर पे, और उसके रूम में घुसने के बाद सीजेर ने पेट्रा को दिल दे चुका था और क्लीओपेट्रा के लिए सीजेर कुछ भी कर सकता था। तो इस तरीके से क्लीओपेट्रा की पहली शादी की शुरुआत हुई थी सीजेर से, और सीजेर ने क्लीओपेट्रा की पूरी शान से ताकत लगा दी थी क्लीओपेट्रा को इजिप्ट की क्वीन बनाने के लिए। उसकी इजिप्ट की गद्दी दिलाया हुआ था, जिसे सीजेरियन नाम से जाना जाता है, क्लीओपेट्रा का वारिस था। रियल मायने में देखो तो क्लीओपेट्रा की लड़ाई ये खुद के परिवार से ही थी, क्योंकि क्लीओपेट्रा की जान के पीछे पड़ा था क्लीओपेट्रा का भाई खुद। और क्लीओपेट्रा के पिता चाहते थे क्लीओपेट्रा और उसका भाई मिलके शासन चलाए इजिप्ट में, लेकिन उसका भाई कुछ और चाहता था। लेकिन क्लीओपेट्रा द लास्ट क्वीन ऑफ इजिप्ट बहुत शातिर थी, तेज तर्रार थी दिमाग से। उसने संबंध बनाए ये देख के कि उसे कौन मदद कर सकता है, उसे कौन इजिप्ट दिला सकता है, उसकी कौन मदद कर सकता है इजिप्ट में लड़ाई करने में, और इजिप्ट को मास्टरमाइंड का जो गेम था इजिप्ट को जीतने का। किसी जब हत्या हुई थी तो क्लीओपेट्रा वहाँ से निकली और सोने की बोट से निकली गई थी, कहीं और गई थी। तो
क्लियोपेट्रा ने वहाँ जाके सोने की बोट से जाके उस किंग को इम्प्रेस किया और उनसे शादी की, और उन किंग ने भी क्लियोपेट्रा की मदद की इजिप्ट को उसके हाथ में रखने के लिए। और क्लियोपेट्रा ने यहीं पे बात कही थी कि इजिप्ट मेरा है और किसी का नहीं, ये मेरी बात मेरे पिता ने कही है और इजिप्ट में और किसी का होने नहीं दूंगी। इजिप्ट की सबसे एजुकेटेड पर्सन, जिसे 9 से ज़्यादा लैंग्वेजेस आती थी, इजिप्ट की पूरी इकोनॉमी को अलग मायने में लेके गई थी क्लियोपेट्रा। देखने के बाद कि आज से 2000 साल पहले 69 BC के टाइम में भी इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग था इजिप्शियन में कि वो इतना सब कुछ कर रहे थे, सब कुछ छोड़ रहे थे लोगों के बीच में, वो ज़मीन के नीचे दफना रहे थे, तो हर एक क्लू छोड़ रहे थे। आज तक हर एक मकबरे तक पहुंचने का क्लू छोड़ रहा था। तो आज के साइंटिस्ट इसी बात को देख के आश्चर्यचकित में है कि ये है क्या। वैसे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, इतनी पेंटिंग्स की जाती थी, इतना सोना गढ़ा जाता था उनके ऊपर, तो बहुत